गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे नाउ वी आर स्टार्टेड प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारा टॉपिक है, ठीक। इसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो नंबर खुद से ही डिवाइड होता है, द नंबर ऑफ इटसेल्फ, खुद से डिवाइड होता है और अदर नंबर से नहीं। और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 24 को इस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है 2 × 12। किसी भी नंबर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, इसके फैक्टर्स होते हैं। तो 24 के फैक्टर्स होंगे 2 × 12। अब हम 12 को और फैक्टर्स कर सकते हैं, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6। ये नंबर ऐसे थी तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24। तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स। 6 को हम और आगे फैक्टर्स कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 3। ये नंबर तो एज इट इज़, और 6 को लिख दिया 2 × 3, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। आ रहा है 24। तो 2 × 2 × 2 × 3 क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी टाइप से 4 × तो ये और ये जो प्रोडक्ट्स, ये फैक्टर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर्स होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है 36, तो 36 को हम कई टाइप से फैक्टर्स कर सकते हैं। तो 36 को लिख सकते हैं 2 × 18, यानी 18 × 2 = 36। फिर 18 को और फैक्टर कर सकते हैं 2 × 9, तो 2, 2, 9 भी क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब 9 को और फैक्टर कर सकते हैं 3 × 3, यानी 2, 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। ये आ गया 36। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर। तो इस टाइप से ही जो आपको ग्राफ दिया हुआ होगा वो हो जाएगा आपका फैक्टर ट्री। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 90। तो 90 के इसने फैक्टर्स किए, एक तो क्या है 10 और एक क्या है 9। तो 10 × 9 कितने होते हैं, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, यानी ये इसका एक फैक्टर हो गया। अब 10 को और आगे फैक्टर कर सकते हैं, जैसे कि इसने यहाँ पे क्या है 10 को और लिख सकते हैं 2 और 5, यानी 2 × 5 क्या होते हैं 10। तो 2, 5, 9 क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 9 भी प्राइम। 2, 5 से 10, 10 × 9 कितने होते हैं 90। तो 90 के प्राइम फैक्टर होंगे 2, 5 और 9। तो ये जो होगा इसको बोलेंगे फैक्टर ट्री। इसी टाइप से एक तो ये था प्राइम फैक्टर फाइंड करने का, और दूसरा मेथड है डिवाइड वाला डिवाइड मेथड। यानी जैसे 980 दिया है तो इसको पहले 2 से डिवाइड किया, 490 आया, फिर 490 को वापस 2 से डिवाइड किया तो आएगा 245। 245 में वापस 5 से डिवाइड करेंगे तो 49, 49 को वापस 7 से डिवाइड करेंगे, यानी जो हम डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। फिर डिवाइड करते हुए जब तक हमारा आंसर 1 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। फिर लास्ट में यहाँ देखेंगे कि ये जो नंबर्स हमने डिवाइड किए थे, जिन जिन नंबर से हमने डिवाइड किया था वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर। यानी 2 × 2 × 5 × 7 × 7, ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। कि कोई नंबर 3 से डिवाइड है तो वो 9 से डिवाइड होगा। फॉल्स, बिकॉज कि 3 की जो टेबल में नंबर्स आते हैं 3, 6, अब जैसे 3 की टेबल में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 3 से तो डिवाइड है, लेकिन 6 का 9 का 6 में डिवाइड नहीं कर सकते। इसी टाइप से 12 आएगा 3 की टेबल में, तो उसमें भी हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ट्रू, क्योंकि जो 9 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं जैसे 9, 18, 27, 36, 45 सो ऑन, तो ये सारे के सारे नंबर 3 से भी डिवाइड है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट डिविजिबल बाय बोथ 3 और 6। यदि कोई नंबर 18 से डिवाइडेड है तो वो 3 और 6 से भी डिवाइड होगा, जरूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। ट्रू, जो नंबर 9 और 10 से डिवाइडेड है वो 90 से भी डिवाइडेड होगा। इफ़ 2 नंबर आर को प्राइम्स मतलब क्या होता है, 2 नंबर्स जिनका फैक्टर क्या आता है, कॉमन फैक्टर आता है 1, एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, यानी कि फॉल्स। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। जो नंबर 4 से डिवाइडेड है वो 8 से डिवाइडेड हो, जरूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। जी पार्ट है इसका, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। जो नंबर 8 से डिवाइडेड है वो 4 से भी डिवाइडेड होगा, यस, तो क्या हो जाएगा ट्रू। इफ़ अ नंबर एक्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट
exactly divided the then sum true. If a number exactly divided the sum of two numbers, it must exactly divided the numbers separately. ये हो जाएगा false. Now second question है, here are two different factors for 60, write the missing numbers. हमें यहाँ पे फैक्टर ट्री दिया हुआ है, इसमें मिसिंग नंबर निकालें. जैसे 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 10, यानी 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60. अब हम 6 को और फैक्टर कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3, यानी 2 3 × 6. तो एक तो हमें 2 दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 2 3 × 6. इसी टाइप से 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2, 5 2 × 10, तो जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आ जाएगा 2. इसी टाइप से नेक्स्ट बी पार्ट में करेंगे. 2 है, एक तो 60 का हो गया, ये 60 को यहाँ पे लिखा है 30 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाए यानी 2 से, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 2. 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60. फिर ये 30 की और फैक्टर कर रहा है यहाँ पे, तो एक फैक्टर है 10, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 30 आएगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 3. इसी टाइप से 10 के और फैक्टर्स कर रहा है ये, दोनों क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और एक तरफ हो जाएगा 5, यानी 2 5 × 10. तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड फैक्टर सी, जिसमें मिसिंग नंबर फाइंड करने थे. तो ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आपको अपनी नोटबुक में करना है.